अनुज करीब 8 साल बाद अपने पुश्तैनी गांव लौट रहा था। पहाड़ों की गोद में बसा वह छोटा सा गांव जहां उसका बचपन बीता था, अब भी उसके जहन में धुंधली यादों की तरह बसा था। बचपन के दोस्त, बर्फ सी ठंडी नदियां और धूप में चमकते खेत, सब कुछ जैसे वापस बुला रहा हो। उसके साथ था उसका जिगरी दोस्त राहुल, जो शहर की चकाचौंध से थककर अब कुछ अलग अनुभव करना चाहता था। ट्रेन की खिड़की से दोनों हरियाली, खेतों में काम करती औरतें और झूमते पेड़ों को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। लेकिन अनुज के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, कोई अनदेखा डर जो उसकी छाती पर बैठा था। वह उस बेचैनी को नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन मन का कोना कोना उस डर को महसूस कर रहा था। राहुल ने लंबी सांस लेते हुए कहा, यार, ये शांति शहर में कहाँ नसीब होती है। इतनी खुली हवा, इतने अपने से लोग, मुझे लगता है मैं यहीं बस जाऊं। अनुज हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ गंभीरता थी। वह बोला, गांव दिन में जितना शांत लगता है, रात में उतना ही रहस्यमय। यहां बिजली अक्सर चली जाती है और मोबाइल नेटवर्क तो जैसे इस इलाके से डरता हूं। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे यार, तू भी, अब तो तू मुझे डराने लगा। अनुज चुप रहा। उसे कुछ यादें कचोट रही थीं, बचपन की रातें, कुछ अजीब चीखें और एक धुंधला चेहरा जो खिड़की के बाहर दिखा करता था। शाम के करीब जब सूरज ढल रहा था, ट्रेन अचानक एक वीरान स्टेशन पर रुक गई। स्टेशन पर न कोई नाम लिखा था, न कोई हलचल। कुछ समय बाद टीटी आया और बोला, आगे पटरी में दरार है, मरम्मत चल रही है, रात के 2-3 बज सकते हैं। धीरे धीरे अंधेरा घिर आया और ट्रेन में अजीब सी खामोशी छा गई। इंजन ठंडा हो चुका था और डिब्बों में केवल झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। अनुज की बेचैनी और बढ़ने लगी। करीब 1 बजे ट्रेन हौले हौले गांव के पास के एक छोटे स्टेशन पर पहुंची, जहां से गांव तक पैदल रास्ता था। स्टेशन सुनसान था, जैसे वहां समय भी थम गया हो। दूर एक टिमटिमाती रोशनी दिखी, एक जर्जर सी चाय की दुकान, जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। दोनों वहां पहुंचे और थकावट मिटाने के लिए चाय का ऑर्डर दिया। वह बूढ़ा चुपचाप उन्हें देखता रहा, फिर चाय देते हुए बोला, इतनी रात को गांव की तरफ न जाना बेटा, वो नर पिशाच जागता है रात में। राहुल चौंका और मुस्कुराते हुए बोला, काका, आप भी? अब ये सब कहानियां किस जमाने की हैं? लेकिन अनुज का चेहरा पीला पड़ गया था। वह जानता था ये सिर्फ कहानियां नहीं होती। राहुल ने हंसते हुए कहा, अब गांव की तरफ चलें? कितना टाइम हो गया चाय पी के? अनुज ने बिना कुछ कहे सामने की संकरी पगडंडी की ओर इशारा किया। वो पगडंडी घने पेड़ों के बीच से जाती थी, इतनी तंग कि 2 लोग साथ में न चल सकें। राहुल पीछे था और अनुज आगे। रास्ते में एक अजीब सी नमी थी और ठंडी हवा कांपने पर मजबूर कर रही थी। रात का सन्नाटा जैसे उनकी सांसों को भी सुन रहा था। कुछ मिनटों तक चलने के बाद अनुज को एहसास हुआ कि पीछे से अब कोई आहट नहीं आ रही थी। उसने रुककर पीछे देखा। राहुल वहां नहीं था। राहुल, कहां चला गया यार? वह चिल्लाया। घना जंगल सन्नाटा निगल चुका था। अनुज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर अब उसके पैरों में उतर चुका था। तभी पीछे से एक आवाज आई, मुझे छोड़कर चला गया अनुज? अभी तो मुझे गांव देखना है। अनुज ने मुड़कर देखा। राहुल वहीं खड़ा था, लेकिन कुछ बदला हुआ। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और उसका चेहरा भावहीन। उसकी आवाज पहले जैसी नहीं लग रही थी, उसमें एक अजीब सी गूंज थी। तू ठीक है ना? अनुज ने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, बस थक गया हूं, राहुल ने धीमे से कहा। पर उसकी आंखें, उनमें कुछ डरावना था, जैसे कोई और उसमें झांक रहा हो। जब वे गांव के लकड़ी के पुराने दरवाजे तक पहुंचे, राहुल अचानक जोर से चीखा, तू मुझे फंसाने लाया है अनुज? अनुज पीछे हटा ही था कि किसी ने उसे जोर से खींचा। वह गांव के मुखिया गंगा प्रसाद थे। बच गया तू बेटा, वो तेरे दोस्त की शक्ल में नरपिशाच है। अनुज का दिमाग सुन्न हो गया। सामने जो खड़ा था वो राहुल नहीं था। मुखिया जी ने बताया कि ट्रेन में ही राहुल की मृत्यु हो चुकी थी। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी थी, वहीं नरपिशाच ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। ये दरवाजा उस पुराने तांत्रिक की वजह से अभिमंत्रित है, जो नरपिशाच को गांव में घुसने नहीं देता। अनुज ने सामने देखा। राहुल की आत्मा हवा में तैर रही थी, आंखों में आंसू और होंठों पर पछतावा। माफ कर दे भाई, मैं तुझे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तभी हवा में एक गहराई से आती हुई डरावनी आवाज गूंजी,
आज तो तुझे तेरा मरा हुआ दोस्त बचा गया, लेकिन अगली बार मैं तेरा खून पीऊंगा। पेड़ झूम उठे, धरती कांपी और हवा की साई साई एक दर्दनाक चिल्लाहट में बदल गई। राहुल वहीं गिर पड़ा। अब वह केवल एक निर्जीव शरीर था। मुखिया जी ने अनुज को संभालते हुए गांव में प्रवेश कराया। दरवाजे पर रामपाल जी, अनुज के पिता, पहले से प्रतीक्षा कर रहे थे। जब सच्चाई बताई गई, रामपाल जी का चेहरा पीला पड़ गया। अनुज चुप था, आंखों में आंसू, लेकिन अंदर एक तूफान। राहुल की मौत का दर्द उसे झकझोर रहा था। सुबह होते ही गांव वालों ने राहुल का अंतिम संस्कार किया। अनुज की आंखें लाल थीं और चेहरा पत्थर सा निश्चल, लेकिन भीतर आग जल रही थी। अब मैं वापस शहर नहीं जाऊंगा। मैं इस नर पिशाच से अपने दोस्त की मौत का बदला लेकर रहूंगा। बुजुर्गों ने एक पुरानी कहानी सुनाई। सालों पहले एक तांत्रिक यहां आया था। वह शक्तिशाली था लेकिन लालची। उसने लोगों को बांटना शुरू किया। तंत्र मंत्र से डराकर खुद को भगवान समझ बैठा। जब पंचायत ने उसे गांव से निकाल दिया तो भीड़ ने उसे पकड़कर जला डाला। वो आग, वो चीखें, उसने उसे नर पिशाच बना दिया। उस तांत्रिक की आत्मा राख नहीं बनी, वो नफरत और बदले से जलती रही। वह नर पिशाच बन गया, एक ऐसा राक्षस जो इंसानी शरीर में समा सकता है, उनकी शक्ल ले सकता है और उनका खून पीता है। अब वह राह देखता है, गांव में घुसने की, किसी को पकड़ने की। अनुज ने धीरे से पूछा, मानो किसी उम्मीद की आखिरी किरण थाम रहा हो, तो क्या इस नर पिशाच से बचने का कोई रास्ता नहीं है? मुखिया गंगा प्रसाद का चेहरा गंभीर हो गया। उनकी आंखें जैसे बरसों पुरानी यादों में कहीं खो गईं। वे कुछ पल चुप रहे, फिर भारी स्वर में बोले, रास्ता है, लेकिन बहुत कठिन। नर पिशाच कोई आम भूत प्रेत नहीं, ये उस तांत्रिक की बद्दुआ से जन्मा एक पिशाच है जो न मरे इंसान है और न पूरी आत्मा। इसे सिर्फ कोई सिद्ध तांत्रिक ही मुक्ति दे सकता है, पर आजकल ऐसे तांत्रिक दुर्लभ हैं। ज्यादातर या तो जंगलों में छिपे हैं या वर्षों से दुनिया से कट चुके हैं। अनुज की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता उभर आई। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैं हार मानने नहीं आया हूं। मैं उस राक्षस को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मुझसे छीन लिया। चाहे मुझे पहाड़ों के उस पार जाना पड़े या अंधेरे जंगलों में, मैं उस तांत्रिक को ढूंढ निकालूंगा। मुखिया जी ने अनुज की आंखों में झांका। उन्हें एहसास हुआ, यह लड़का अब डर से नहीं, प्रतिशोध और सच्चाई की तलाश में जी रहा है। उन्होंने अनुज के कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखना बेटा, तांत्रिक मिल भी गया तो ये लड़ाई आसान नहीं होगी, पर अगर तू डगमगाया तो वो नर पिशाच सिर्फ तुझे ही नहीं, पूरे गांव को निगल जाएगा। अब अनुज की जिंदगी का मकसद बदल चुका था। वह निकल पड़ा एक ऐसे सिद्ध तांत्रिक की तलाश में जो उस नर पिशाच से मुकाबला कर सके। पर सवाल यह है, क्या वह उसे खोज पाएगा? क्या वह समय रहते गांव को बचा पाएगा, या यह लड़ाई उसकी आखिरी लड़ाई साबित होगी?